हेलो ऑल, हाउ आर यू? सो आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं वो आज हम करने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूं। आई एम सी विनीत जैन। आप बस मुझे फेसबुक पे फाइंड कर सकते हैं इजीली, सी विनीत जैन टाइप करना। और सी विनीत जैन 1, सी विनीत जैन 2 प्रोफाइल फॉलो हो चुका तो आप सिंपली विनीत जैन वाले पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। और यू कैन विजिट माई पेज विच इज www.facebook.com/lofundas। सूनर आई एम कमिंग विद अ वेबसाइट जिसके ऊपर अपन लोग जो है काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। मोस्ट ऑफ द विल बी फ्री एंड द चार्जेस विल बी वेरी नॉमिनल। सो आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं दैट इज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ सीपीटी लॉ, इवन that is equivalent important for your IPCC. The topic is discharge of contract. अभी रिविजनरी बुक्स फिल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में रहूंगा। आज कुछ पार्ट आज करेंगे, कुछ पार्ट डिस्चार्ज का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टी दैट कम्स टू एन एंड, दैट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी कम्स टू एन एंड, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी when the contractual relationship among the parties to an contract comes to an end, then contract is said to be discharged। कहने का मतलब ये है, जब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तब हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। when the relationship between the parties comes to an end, then we can say that the contract has been discharged. There are various modes through which the contract can be discharged. काफी सारे मोड है जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें से एक एक करके हम सारे मोड्स को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको क्या करूंगा, आपको जो है घड़ी सप्लाई करूंगा। मैंने सप्लाई कर दी और आपने पेमेंट कर दी। क्या आपके और मेरे बीच में कोई रिलेशन रहा क्या? नहीं यार, हमारे बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है व्हेन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी गेट डिस्चार्ज, यानी जब पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जब वो खत्म हो जाती है तब हम कहते हैं कि बॉस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया दोस्त मेरे? डिस्चार्ज हो गया। नाउ there are various modes through which contract can be discharged। काफी सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसमें से पहला मोड है थ्रू परफॉर्मेंस। थ्रू परफॉर्मेंस सर, थ्रू परफॉर्मेंस, या मैं बोल सकता हूं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस।
सर डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब आप क्या कैसे कह सकते हो बेटा? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस के लिए आपको परफॉर्मेंस चैप्टर पे लुक करना पड़ेगा, और आपने देखा होगा परफॉर्मेंस जो होती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है आपकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर लेती है तब हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। मतलब ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि वो उसको 31 तारीख को माल सप्लाई करेगा, और बी ने कहा था भाई 31 तारीख को ही मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ए ने क्या कहा बी को कि भाई तू माल कब सप्लाई करियो मुझे? 31 तारीख को ये सप्लाई करेगा माल सप्लाई करने के लिए। ए कब कर रहा है? 31 तारीख को सप्लाई कर रहा है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, आप कर सकते हो आराम से। A is agreed to supply the goods on 31st of March and B agreed to pay on the same day. A ने सप्लाई कर दिया और B ने पेमेंट कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया नहीं हो गया? यस, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज थ्रू परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में लिखो, I'll use a mix of Hindi and English so that it can be retainable by every person. I'll use some mix of Hindi and English. I'm just playing with your psychologists. Guys, whenever you're watching my videos, do subscribe my channel. It's my personal request. You know, जब आप subscribe करोगे, you will get some more and more videos. It will be continuous. Sooner auditing will come out. Sooner CA final audit. So you will get a lots of things that will be a free of cost for you. This is called as a corporate social responsibility, which we have studied. हमने पढ़ा भी हुआ है। ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? जब पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी है उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। जब दोनों की अपना प्रॉमिस पूरा किया उसे हम दोस्त एक्चुअल परफॉर्मेंस। when both the parties have fulfilled their obligation, then we'll call as it as a एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी है हम उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। सर फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का क्या होता है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का क्या होता है? बस थोड़ा सा एग्जांपल है, ऑल्दो आपने परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा और उसकी भी वीडियोस अपलोड करनी है, बता देता हूँ फिर भी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, बस आई वॉज रेडी टू परफॉर्म ऑन 31st ऑफ मार्च। मैं अपना ट्रक लेके रेडी था, मैं रेडी था परफॉर्म करने के लिए। मैंने कहा भी था सर मैं परफॉर्म करने आ रहा हूँ, बट आप ही मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, तो बाद में मुझे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए राजी हूं करने के लिए, आई एम विलिंग टू परफॉर्म माई परफॉर्मेंस, आई एम रेडी टू परफॉर्म माई परफॉर्मेंस, आई एम विलिंग टू परफॉर्म माई परफॉर्मेंस, हाउ कैन, आप कैसे मेरी परफॉर्मेंस जब मना कर रहे हो? क्या मैं बाद में परफॉर्म करने के लिए लायबल हूं क्या? नहीं भाई, मैं बाद में परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं हूं। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ना मेरे दोस्त, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है यार। आपको मैं कोचिंग क्लासेस देता हूं, आपने मेरे मई वाले बैच में एडमिशन लिया, मेरा बैच चल रहा है,
अब आप आते नहीं हो XYZ रीजन की वजह से, क्या आप बाद में कह सकते हो सर जी मेरी फीस रिफंड करो, मैं नहीं आया? भाई मैं तो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था ना, आपने ही मेरी परफॉर्मेंस को क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। भाई मैं तो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था ना, आपने ही मेरी परफॉर्मेंस को क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है कि बॉस जब आप जो है क्या कर रहे हो मेरे भाई, आप जो है आप तो रेडी हो, यानी एक प्रोमिसर इज रेडी टू परफॉर्म, बट द प्रोमिसरी इज नॉट accepting his performance, that is called as accept attempted performance। उसी टाइम प्रमोटर कहता है, प्रोमिसर कहता है बॉस मैं आगे परफॉर्म नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, यानी उसकी अब लायबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की। Promiser has made the offer to perform his performance, but promisee did not accept his performance, बट प्रोमिसी ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी मैं कह सकता हूं प्रोमिसर तो रेडी था, प्रोमिसर तो रेडी था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रोमिसी ने ही उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है बॉस, आप दोनों पार्टी परफॉर्म कर चुकी है, अटेम्प्टेड का है, प्रॉमिस तो रेडी है, वो कह रहा है मैं परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन आप ही कह रहे नहीं भाई हम तो तेरी परफॉर्मेंस अब नहीं मानेंगे, हम नहीं कर रहे एक्सेप्ट। अरे भाई वो तो ड्यू डेट पर परफॉर्म करने आ गया है, अगर आपने मना कर दिया तो वो बाद में अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए लायबल नहीं है, दैट इज आप जो है बाद में उसे लायबल नहीं ठहरा सकते। यहां तक बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके तो पहला मोड क्या था, कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू डिस्चार्ज हुआ, पहला मोड था बॉस परफॉर्मेंस के थ्रू। परफॉर्मेंस कितने भागों में हमने डिवाइड करी साहब, हमने दो भागों में डिवाइड करी। कैसे, एक को हमने बोला अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दूसरे को हमने बोला एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में हम परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। सर जी अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बताइए सेकेंड मोड क्या है। सेकेंड मोड है डिस्चार्ज का, discharge by म्यूचुअल एग्रीमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर नोवेशन, सेक्शन नंबर 62। नोवेशन सेक्शन नंबर 62। नोवेशन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवेशन? नोवेशन का मतलब क्या है, जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देते हो, जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देते हो न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, देन देन हम उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, नोवेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब क्या है बॉस, substitution
ओके, नोवेशन के अंदर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ a new contract for the ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट there may be new party also। इन न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर न्यू पार्टी हो सकती है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में or may not be, the terms of the contract may or may not be changed। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो हो भी सकती है चेंज या नहीं हो सकती। सर कोई एग्जाम्पल देके समझाना। मैंने कहा बेटा एग्जाम्पल देके समझाना। ए जो है क्रेडिटर है, ठीक है, बी जो है डेटर है। एक क्रेडिटर और बी के डेटर है। इसका मतलब क्या हुआ? बी को ए को 10,000 देने हैं। बी को ए को कितने हजार रुपये देने? 10,000 रुपये देने। बी को कितने हजार रुपये देने? ए को 10,000 रुपये देने हैं। अब क्या होता है, ए और बी सी को देने हैं बी को। सी को किसको देने हैं बेटा? बी को देने हैं। सी को पैसे देने हैं बी को, सी को पैसे देने हैं बी को, और बी को किसको देने? ए को। क्या होता है, ये तीनों एग्री कर जाते हैं इस बात के लिए, ये तीनों इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं कि नाउ all the parties agree, now all the parties agree that C will give 10,000 to A, that is C agreed to accept, A agreed to accept C as his debtor, that is पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ए को बी को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन अब इनसे तीनों एग्री हो गए कि भैया जो सी बी को देगा वो सी किसको दे देगा? डायरेक्टली ए को दे देगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी गेट डिस्चार्ज एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी कम इनटू द एग्जिस्टेंस। जो जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया वो किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। और पुराना कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? ए और बी के बीच में। क्या ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया? नहीं हो गया? यस, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया, और उसकी वजह नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में आ गया? ए और सी के बीच में आ गया। यहां तो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सपोज करो देयर आर एक एग्जाम्पल लेता हूं। टॉम और जेरी बोथ आर एग्री टू मेक अ हाउस। लेटर उनको लगता है पैसा कम है, काम करो कि हमें ना मिस्टर एक्स को भी जोड़ लेते अपने साथ। अब वो तीनों मिलकर घर बनाएंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट था एक्स और वाई के अंदर, टॉम एंड जेरी के बीच में। बाद में क्या होगा? टॉम, जेरी एंड मिस्टर एक्स। क्या पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? नहीं कर लिया? यस, दे हैव सब्स्टिट्यूट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या डिस्चार्ज हो गया? नहीं हो गया? हाँ बेटा जी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। तो यहां पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से डिस्चार्ज हुआ? उसको हम बोलते हैं नोवेशन। उससे हम क्या बोलते हैं? नोवेशन। उससे हम क्या बोलते हैं? नोवेशन। यहां तक बात समझ में आ गया? नहीं आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? चलते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट है
सेकेंड पॉइंट है रेसिशन। सेक्शन 62। रेसिशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देना। कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, cancellation of the contract by any party or all the parties to a contract। rescission का मतलब हुआ कि कैंसिल हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी पार्टी के द्वारा या ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सर एक बार और अच्छे से समझाओगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं समझा देता हूं। रिसीशन का मतलब है कि कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है या सारी पार्टीज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। फॉर एग्जांपल मैं और राकेश दोनों एग्री कर गए कि मैं राकेश को 31 तारीख को माल दूंगा और बाद में जो है राकेश मुझे पैसे दे देगा। लेकिन 25 तारीख को हम कहते हैं, मैंने कहा राकेश छोड़ यार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते। राकेश कहते ठीक है मैंने कोई टेंशन नहीं है। यानी राकेश और मैंने दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? म्यूचुअली एग्री हो गए। किस चीज के लिए? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने में। अभी जो हम मोड्स पढ़ रहे हैं वो है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में फर्स्ट क्या बेटा पढ़ा अपन ने? नोवेशन पढ़ा। सेकंड हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसीशन पढ़ रहे हैं। रिसीशन के अंदर क्या है बेटा? रिसीशन के अंदर पॉइंट क्या है बेटा? जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी पार्टी कैंसिल करती है, सारे पार्टी मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेते हैं? कैंसिल कर देते हैं। जैसे ए एग्री किया बी को, या टॉम अंकल है ना, टॉम ने जेरी को वादा किया, ये जेरी है। टॉम एग्री टू सप्लाई आलू टू जेरी on 31st of October at the 20 rupees पर केजी। टॉम एग्री किया कि वो आलू सप्लाई करेगा जेरी को 31 मार्च को 20 रुपए पर के हिसाब से। लेटर ऑन टॉम डिड नॉट सप्लाई आलू टू जेरी। लेटर ऑन टॉम ने क्या नहीं किया? सप्लाई नहीं किया आलू जेरी। नाउ जेरी signed द कॉन्ट्रैक्ट। जेरी ने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। दोनों मिलके भी कर सकते हैं या कोई भी पार्टी भी कैंसिल कर सकती है। तो सेकंड मोड ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ जी सर जी, बड़े अच्छे से हो गया। चलो थर्ड मोड देखते हैं फटाफट। थर्ड मोड है बेटा जी अपना ऑल्ट्रेशन। थर्ड मोड क्या है बेटा म्यूचुअल एग्रीमेंट का? ऑल्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 62। यानी सेक्शन नंबर 62 के अंदर 3 मोड्स हैं ऑटोमेटिकली। फर्स्ट इज नोवेशन, सेकेंड इज रिसीशन, थर्ड इज ऑल्ट्रेशन। फर्स्ट क्या है अपना बेटा? फर्स्ट अपना है ऑल्ट्रेशन, सेकेंड क्या है अपना? रिसीशन, और थर्ड क्या है अपना? ऑल्ट्रेशन, सॉरी नोवेशन। सर ऑल्ट्रेशन में क्या होता है? ऑल्ट्रेशन में क्या होता है? चेंज इन द terms and condition, change in the terms and condition
of contract with the mutual consent of the parties. बेटा ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज होता है टर्म्स एंड कंडीशन का. बोथ द पार्टीज आर एग्री टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन. ऑल्ट्रेशन के अंदर नई पार्टीज नहीं आती है, जबकि नोवेशन के अंदर क्या आती है, नई पार्टीज आ भी सकती है. लेकिन ऑल्ट्रेशन के अंदर नई पार्टीज नहीं आती है, पार्टीज पुरानी ही रहती है, लेकिन उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है. तो ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है, व्हेन वी चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज. जब हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर लेते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर लेते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन. मतलब व्हेन वी चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, when we are agree, when the contractual parties are agree to change their terms and condition, both the parties are agree. For example, A and B दो पार्टनर्स हैं, दोनों पहले रेशियो है उनकी 1:1. अब दे एग्री दैट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में 2:3 हो जाए. क्या नई पार्टी आई, क्या नहीं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्ट्रेशन. लेकिन जब किसी का एडमिशन हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, नोवेशन. तो वो क्या बन जाता है बॉस, नोवेशन. यहां तक बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. ऑल्ट्रेशन discharges the new contract, discharges the old contract या में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल क्या था, बड़ा सिंपल मैंने एग्जाम्पल दिया इसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सिर्फ याद करने के लिए, चेंज इन द profit sharing ratio among the existing partners. When there is a change in profit sharing ratio among the existing partner, then we called as it is the ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन में क्या बेटा, नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओल्ड की वजह से और उसके अंदर पार्टीज क्या चेंज नहीं हुई है, जबकि नोवेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नई पार्टीज भी आ सकती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल्ट्रेशन एंड नोवेशन. पहले क्या था, ए इज टू बी में 1:1 था, अब ए बी सी हो गया, अभी भी 1:1, अभी भी तो इक्वली खा रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, वहां पे नई पार्टी आई है. ऑल्ट्रेशन में 1:1 था, लेकिन अब क्या हो गया, 2:3 हो गया, 2:1 हो गया. तो ऑल्ट्रेशन में देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टीज. यहां तक समझ आई गेस आ गया होगा. अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 63 की, जिसके अंदर से हम दो वर्ड्स निकालते हैं. वन इज कॉल्ड एज रेमिशन, सेकंड इज कॉल्ड एज वेवियर. लास्ट टॉपिक है आज का डे का, क्योंकि आज मुझे क्लास बड़ी छोटी लगनी है. आई हैव टू गो समवेयर एल्स, बट रेस्ट अश्योर्ड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव अ ग्रेट सेशन. मैं इसको ही कंटिन्यू करूंगा और कुछ नए टॉपिक्स पढ़ाऊंगा. रेमिशन, सेक्शन नंबर 63, ये क्या कहता है, रेमिशन का मतलब है कि बॉस मैंने जो है सामने वाले से जितना उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना था उससे लेस कर लिया. सर एग्जांपल देके बताओ ना, मुझे सामने वाले से 10,000 रुपए लेने थे, मैं कहता हूं एक काम कर यार तू 10,000 रुपए मत दे, तू 8,000 रुपए ले दे दे, छोड़ 2,000 का तुझे डिस्काउंट दिया मैंने. तो मैंने क्या कर लिया, मैंने लेस कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया, नहीं कर लिया, यस मैंने क्या कर लिया, लेस कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया. रेमिशन का मतलब क्या होता है,
acceptance by the promisee of a lesser fulfillment of the promise made. मतलब प्रोमिसी ने लेस कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया। प्रोमिसी ने क्या कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया? लेस कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसे हम क्या बोलते हैं? रेमिशन। उसे हम क्या बोलते हैं? रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या है? रेमिशन का मतलब है कि जब आप सामने वाले से जितना उसका कंसिडरेशन एक्सेप्ट करना था, आपने उतना कंसिडरेशन एक्सेप्ट ना करके क्या कर लिया? आपने लेस कंसिडरेशन स्क्रीन भी सॉरी सॉरी ऑल। जब आपने क्या कर लिया? उसका लेस कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया, तब उसको हमने क्या बोला? रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या हुआ कि बॉस प्रोमिसी ने लेस कंसिडरेशन क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। मतलब प्रोमिसी को जितना कंसिडरेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था, उसने उतना ना करके कम कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया। या फिर प्रोमिसी ने सामने वाले को उसका प्रॉमिस एक्सेप्ट करने के लिए, उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए ज्यादा टाइम दे दिया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेमिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक को 10,000 रुपए लेने थे बी से, लेकिन वो 8,000 रुपए में ही क्या मान जाता है? 8 कहता भैया 8,000 रुपए दे दे। देखा होगा आपने यार दोस्त में। दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। उसको क्या बोलेंगे? रेमिशन। यहां तक बात समझ में आ गया? नहीं आ गया? यहां तक बात समझ में आ गया? या प्रोमिसी ने प्रोमिसर को ज्यादा टाइम दे दिया अपनी परफॉर्मेंस। जब प्रोमिसी ने प्रोमिसर को ज्यादा टाइम दे दिया अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। मेरी हिंदी में प्लीज मिस्टेक हो सकती है, आप जो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। रेमिशन का मतलब क्या है बॉस? जितना प्रॉमिस था, जितना प्रॉमिस था उससे कम एक्सेप्ट कर लिया या उसको ज्यादा टाइम दे दिया। फॉर एग्जांपल, सामने वाले बंदे को 31 मार्च को मुझे पैसे देने थे, वो कहता है साहब मैं 31 मार्च को नहीं दे सकता। मैं कहता चल 15 अप्रैल को दे दे। तो मैंने क्या करा? उसे ज्यादा टाइम दे दिया, नहीं दे दिया? दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। लेसर एक्सेप्ट कर लेना या फिर उसे ज्यादा टाइम दे देना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेमिशन। समझ में आ गया अच्छे से? पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का 100%। आइए लास्ट चलते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास इज वेवियर। वेवियर अगेन सेक्शन 63। वेवियर का मतलब क्या? वेव ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। एक सिंपल सी भाषा में बोलूं, इंटेंशनल relinquishment of a right under the contract। आप जो है जान मुझ के अपना राइट क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ए बी। A has to supply goods to B on 31st March। A को गुड्स कब सप्लाई करने थे? B को 31st मार्च को। If A defaults, then
A has to pay penalty of rupees 10,000 टू बी। कॉन्ट्रैक्ट में यह था ए जो है सप्लाई करेगा बी को गुड्स 31 मार्च को, अगर उसने डिफॉल्ट किया तो वो पेनल्टी पे करेगा 10,000 की बी को। कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बॉस ए क्या करेगा बेटा, सप्लाई करेगा गुड्स, किसको सप्लाई करेगा, बी को सप्लाई करेगा। कितने का गुड्स सप्लाई करेगा, 10,000 का सप्लाई करेगा गुड्स। कौन सप्लाई करेगा, ए सप्लाई करेगा गुड्स किसको, बी को। कितने का गुड्स सप्लाई करेगा, 10,000 का गुड्स सप्लाई करेगा। अगर उसने सप्लाई नहीं किया 31 तारीख को तो बी को पेनल्टी देगा 10,000 रुपए की। नाउ ए डिड नॉट सप्लाई द गुड्स, ए ने सप्लाई नहीं किया, बी वेव ऑफ द पेनल्टी, बी ने अपनी पेनल्टी वेव ऑफ कर दिया। सिंपल सी बात को वेवियर का मतलब जानते हो क्या होता है, गिव ऑफ, या मैं कह सकता हूं अपना राइट छोड़ देना। यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का। चलता हूं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज रिवीजन पहले करवाऊंगा, फिर याद करेंगे उसका। तब तक ले बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।